देखिए, बहुत बार क्या होता है ना, वो इस तरह से दिया जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय उसका प्राइस यानी पी एक्स आपका लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और डिवाइड बाय उसका प्राइस, उसका प्राइस। तो कितना हो गया पी वाई। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है ये आपका कम है, यानी कि जो एक्स जो भी कमोडिटी है वो कम है, और यहाँ पर जो कमोडिटी वाई है उसका मार्जिनल ज़्यादा है। तो इस सिनेरियो में कंज्यूमर क्या करे ताकि वो अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए, या फिर इसका उल्टा भी घुमा के पूछ सकते हैं ऐसे भी, जहाँ पर आपका मार्जिनल ऑफ एक्स ज़्यादा है आपका मार्जिनल ऑफ वाई से, ठीक है, ये दो गुड्स में। इसको थोड़ा सा तो कॉमेडी की तरह समझाते हैं तो एकदम एक्यूरेट बैठेगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे देखिए इसको देखते हैं, ऐसे समझिए उसका हम यहाँ पर दे दिए नाम समोसा और चाय पे, ठीक है। अब यहाँ पर एम यू यानी कि मार्जिनल ऑफ समोसा डिवाइड बाय उसका प्राइस, और यहाँ पर वो ज़्यादा है आपका मार्जिनल ऑफ चाय से डिवाइड बाय प्राइस, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है भाई, जिसका भी यूटिलिटी ज़्यादा होता है कंज्यूमर पहले उसको कंज्यूम करेगा। तो कमोडिटी में आपको ये सिखाए थे कि हम लोग यहाँ पर यूटिलिटी फोकस करते हैं, क्या पसंद है वो नहीं, ज़्यादा जिसका यूटिलिटी ज़्यादा हो वो पसंद करते हैं, उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, पहले बाय करते हैं। तो ऑब्वियस भाई अगर नेचुरली देखा जाए तो समोसा का यूटिलिटी ज़्यादा है तो आप समोसा पर ज़्यादा पैसा खर्च कीजिएगा। देखिए पहले आपको एग्जाम में पहले आपको समझे कुछ लिख के दिखाना कि है क्या। तो लिख के क्या बता रहा है, ये दिखा रही है दिस मीन्स लास्ट रुपये स्पेंड ऑन समोसा, यानी कि ये जो डिवाइड किया ना पर रुपी, जो आखिरी पैसा तक, 1 रुपया लास्ट का 1 रुपया तक जो पैसा खर्च किए समोसा पे, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इट गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन देन द लास्ट रुपये स्पेंड ऑन चाय, ठीक है। ये जो वर्ड लास्ट रुपये आता है ना, इसका बच्चा डिटेल थोड़ा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझता नहीं है बच्चों। अगर 5 रुपये का समोसा है ना तो उस 5 में जो 1 रुपया लगा है वो लास्ट रुपया, ठीक है। तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस समझ लीजिए उसको, मतलब लास्ट रुपये बोलने का मतलब यही क्या, ये 1 रुपया तक है, इसीलिए इसको लोग यहाँ डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते क्या हो जाता है, डिवाइड करते वो पर रुपये में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सिंगल पी होगा पर रुपये में आता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को डिवाइड कीजिएगा तो फिर पर यूनिट में वही जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये यहाँ पर बस आपको यही बता रहा है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, जहाँ पर समोसा का यूटिलिटी ज़्यादा है आपका चाय से, तो उस केस में क्या कीजिएगा, आप समोसा का कंजम्पशन को ज़्यादा इंक्रीज कीजिएगा, है कि नहीं, एकदम नेचुरल सा चीज़ है। यहाँ पर देखिए भाई लिखा हुआ है, पहले दोस्तों एक्सप्लेन कर दिए उसका मीनिंग क्या भाई। दिस मीन्स द लास्ट रुपये स्पेंड ऑन समोसा गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन देन द लास्ट रुपये स्पेंड ऑन चाय, सो यू विल नेचुरली स्पेंड मोर मनी ऑन समोसा एंड लेस ऑन चाय। अगर आपको ज़्यादा यूटिलिटी समोसा पे मिल रहा है और चाय पे कम, तो ऑब्वियस आप समोसा का कंजम्पशन ज़्यादा कीजिएगा और चाय पे कम कीजिएगा, है कि नहीं। तो जब ऐसा कीजिएगा आप, समोसा का कंजम्पशन बढ़ाइएगा, तो किसी भी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाएगा तो क्या होगा, उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करने लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, एज यू बाय मोर समोसा द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा समोसा विल स्टार्ट डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप यही पढ़ के आए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि अगर कंजम्पशन इंक्रीज करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, ऑटोमेटिक उस चीज़ का धीरे धीरे गिरने लगेगा। तो आप समोसा का कंजम्पशन को इंक्रीज कीजिएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, उसको डिक्रीज करने लगेगा ऑटोमेटिक, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, उसको ऑटोमेटिक डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। और साथ ही साथ उसी समय में क्या करेंगे, चाय को हम लोग कम कंज्यूम करेंगे। चाय को जब हम लोग कम कंज्यूम करेंगे तो उसका क्या होगा, उसका इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक ऊपर बढ़ने लगेगा, इसी वजह से उल्टा होगा, है कि नहीं। चाय को आप जैसे कि चाय का यहाँ पर ऐसे लेके चलिए, अगर चाय का यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी समझ लीजिए कम है, चाय का मार्जिनल यूटिलिटी कम है ना, तो उसका ऑब्वियस उसका कंजम्पशन अभी कम है, क्यों, कंजम्पशन उसको ज़्यादा है इसलिए। अगर इसको कम करना है, सोचिए अगर मार्जिनल यूटिलिटी, चाय का मार्जिनल यूटिलिटी कम है और आपको मार्जिनल यूटिलिटी उसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, लॉ तो ये बोलता है कि अगर कंजम्पशन इंक्रीज करोगे तो एमयू आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर आप यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी चाय का बढ़ाना चाहते हो तो क्या कीजिएगा, बढ़ाने के लिए कंजम्पशन क्या करते हैं, ये बोलता है बढ़ाइए कंजम्पशन तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करेगा, लेकिन आपको तो बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कंजम्पशन को कम करेंगे, तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी आप लोग का बढ़ने लगेगा। तो क्या होगा, चाय का कंजम्पशन को हम यहाँ कम करेंगे, तो एट द सेम टाइम यू विल बाय लेस चाय, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ चाय विल इंक्रीज फॉर यू, क्यों, जैसा घट कंजम्पशन कम कीजिएगा तो चाय का इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक फिर आपका बढ़ने लगेगा। ये है वो लिखने, ये था कॉन्सेप्ट उसका, ठीक है। ये बेसिक टेंडेंसी है, ये बेसिक टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग का, इकोनॉमिक्स में जैसे वो काम करेगा, सिंपल सा यही है। जो फिर सुन लीजिए कि भाई समोसा पे ज़्यादा यूटिलिटी है, समोसा पे यूटिलिटी ज़्यादा था, चाय पे कम था, तो ऑब्वियस है आप समोसा का कंजम्पशन बढ़ाइएगा, ठीक है, स्पेंड मोर ऑन समोसा। और जैसे समोसा का कंजम्पशन बढ़ाइएगा क्या होगा, उसका यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगा, कम होगा, और इसका यूटिलिटी बढ़ाना क्या करेंगे, इसका कंजम्पशन आप धीरे धीरे कम कर दीजिएगा, ठीक है।
कम कीजिएगा फिर उसका उसका यूटिलिटी यानी कि इंपॉर्टेंस क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और फाइनली ऐसा कब तक करेंगे, तब तक करेंगे जब जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। अब इस तरह चाहे समोसा एग्जाम में लिख नहीं सकते, तो फॉर्मल लाइन में देखिए कुछ इस प्रकार से वो लिखाता है। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, ये फॉर्मली देखिए इस तरह लिखाता है। ये इस तरह क्वेश्चन में आपको मेनली बस बताना है कि कंजम्पशन इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। सिंपली क्या बताना है कि कंजम्पशन इंक्रीज करे कि कंजम्पशन डिक्रीज करे। अब यहाँ पर दो कमोडिटी है ना, एक MUX है और एक है आपका वाई, चाहे समोसा जो ले लीजिए, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है। इस केस में देख लो क्या मिल रहा है भाई कि मार्जिनल यूटिलिटी आपका जो एक्स है ना, ये देखिए वो कम है आपका मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस से। तो बस केवल इसी पे फोकस कीजिए, केवल मार्जिनल यूटिलिटी पे ही फोकस कीजिए, ठीक है। ये आपको दिख रही होती है PX जो कंफ्यूज हो रहा होते हैं, सिंपली फोकस कीजिए भाई कि इसका यूटिलिटी कम है और इसका यूटिलिटी ज़्यादा है, ये है ना। तो सोच के देखिए इसका यूटिलिटी कम है क्योंकि एरो से नहीं दिखा रहा है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी को याद कीजिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या बोल के रखा है, वो बोला है कि अगर प्राइस को अगर कंजम्पशन इंक्रीज कीजिएगा तो मार्जिनलिटी आपका डिक्रीज करेगा, ये है वो लॉ। अब इस लॉ को ध्यान में रखिए। अब देखिए एक्स का कंजम्पशन हम लोग का, एक्स का यूटिलिटी क्या है आपका कम है, एक्स का यूटिलिटी कम है, ठीक है, एरो के हिसाब से। अब इसको एक्स का यूटिलिटी को क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग को बढ़ाना है ना। तो बढ़ाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप कंजम्पशन इंक्रीज कीजिएगा तो घटने लगेगा, तो ये तो करना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उल्टा कर देंगे। कंजम्पशन अगर हम लोग डिक्रीज कर दें, कंजम्पशन डिक्रीज कर दें तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग का बढ़ जाएगा। हम लोग को मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ाना था ना, तो क्या करेंगे फिर बढ़ाने के लिए कंजम्पशन ऑफ एक्स हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ होगा, therefore consumer will buy मोर ऑफ गुड एक्स, सॉरी मोर ऑफ गुड वाई, ये तो वाई पे है, हम लोग यहाँ पर एक्स से बात कर रहे थे, एंड लेस ऑफ गुड एक्स, ठीक है। यानी गुड एक्स क्या किया, हम लोग कंजम्पशन को कम किए ताकि उसका यूटिलिटी बढ़ जाए। और अगर बात करते हैं अब वाई पे, बात कीजिए वाई पे, तो वाई का यूटिलिटी क्या है, वाई का यूटिलिटी क्या है आपका, वाई का यूटिलिटी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है भाई कि वो यहाँ ऐसे एरो पे है, ग्रेटर देन का सिंबल पे, यानी कि वाई ज्यादा है। अब y ज्यादा है तो इसका यूटिलिटी को आपको कम करना है ना, मार्जिनल यूटिलिटी का y का ज्यादा है तो कम करने के लिए क्या कीजिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, मार्जिनल यूटिलिटी को कम करने के लिए क्या करें, कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बाय मोर गुड y, समझ में आया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर साफ, अरे यहाँ पर साफ दिख रहा है कि भाई गुड y का कंजम्पशन को हम लोग इंक्रीज किए, बाय किए, क्यों, ताकि हम लोग का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, जैसे कंजम्पशन बढ़ाइएगा तो उसका यूटिलिटी डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण होता है। ऐसा कब तक करेंगे, और जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, समझ में आया। तो ये था बच्चों, ठीक है। इस तरह से आप एग्जाम में ले सकते हैं। अगर इसी का उल्टा भी लेते हैं, इसी का देखिए उल्टा ये वाला पार्ट लेते हैं, तो सिंपल सा आपको बस आंसर में लिख के देना है भाई, कंजम्पशन एक्स का बढ़ाएं कि ये वाई का बढ़ाएं या घटाएं, जो करना है सो। तो सिंपल सा है। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी आपका एक्स का ज्यादा है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी वाई से, यहाँ पर उल्टा है, एक्स ज्यादा है। तो सोच के देखिए, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं इसको, MUX ज्यादा है आपका MUY से। अब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स ज्यादा है ना, तो पहले लॉ को ले आइए। लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है भाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, कि अगर कंजम्पशन इंक्रीज कीजिएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लॉ को ले आए। अब हम लोग को मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर ऑलरेडी ज्यादा है, तो कम करेंगे तब ना वो ठीक होगा। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, अगर मार्जिनलिटी कम करना है तो क्या करेंगे, कंजम्पशन को उसका बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एक्स का कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा होगा, तो मीनिंग समझाया, इट मींस कंज्यूमर इज गेटिंग मोर MU पर रुपी इन गुड एक्स एज कम्पेयर टू वाई, देयरफॉर कंज्यूमर विल बाय मोर गुड एक्स। देखिए यहाँ पर कंजम्पशन गुड एक्स इंक्रीज कर दिया और वाई का कंजम्पशन डिक्रीज होगा। देख लीजिए यहाँ पर वाई का यूटिलिटी कम है, अब वाई का यूटिलिटी कम है तो यूटिलिटी को बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉ तो ये बोलता है। अब बढ़ाना हो तो क्या करना है भाई, अगर मार्जिनलिटी यहाँ पर अगर कंज्यूम ज़्यादा करने से मार्जिनलिटी घटता है तो उल्टा भी तो होगा। तो ये क्या करेंगे, कंजम्पशन को ही घटा देंगे, तो क्या होगा, मार्जिनलिटी हम लोग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, लेस गुड वाई का कंजम्पशन हम लोग कम कर देंगे। तो इस तरह से उसका आंसर देते हैं। और इस तरह कब करेंगे, ज़्यादा और कम तब तक करेंगे जब तक हम लोग का दोनों का बराबर ना हो जाए, यानी कि MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY जब तक ना हो जाए, जब तक दोनों का लास्ट रुपये जो स्पेंड किए हैं वो बराबर ना हो जाए, तब तक हम लोग परचेज को वैसे कम ज़्यादा करते रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप ले सकते हैं। देखिए ये फॉर्मल वे है लिखने का, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मल वे है लिखने का कि ऐसे लिखा जाता है एग्जाम में अगर फुल मार्क्स मिले। ये जो चाय हुए एग्जाम्पल जो हमको समझाए थे, ये तो बच्चों समझ लीजिए समझने पर्पज से था। ये भी गलत नहीं है, ये भी 100% करेक्ट है। बस इसको समझ लीजिए एक्स
और इसको समझ लीजिए वाई, बस तक अंतर है। बस यहाँ पर समोसा था, यहाँ पर चाय था। तो ये था। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर।